हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11th मैथ्स NCERT चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चल रहा था हमारा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन introduction to exercise 3.4 and exercise 3.4। इंट्रोडक्शन करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का। इंट्रोडक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, एक दो सेंटेंस बताने हैं आपको, दो चार सेंटेंस बताने हैं इसमें, इसका जो इंट्रोडक्शन है। और उसके बाद डायरेक्टली हम करेंगे डायरेक्टली शिफ्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 3.4 में। ओके, तो 3.3 हमने इससे पहले कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, आप चैनल में जाके उस वीडियो को भी सर्च कर सकते हैं, तो आपको वो भी इजीली मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 3.4। इसमें हम दो चीजें करेंगे, एक तो मुख्य हल तथा व्यापक हल। प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। ये फाइंड करना हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मुख्य हल क्या होता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन नाम से बता रहे हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी कि पहला है, प्रायोरिटी है इसको। ठीक है, तो मुख्य हल का मतलब मुख्य हल वो होते हैं कि जिनमें x की वैल्यू जो है वो 0 और 0 से बड़ी और 2 पाई से छोटी होती है। वो जहां x की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच होती है, यानी कि 0 की वैल्यू जो है वो 0 से, ये है हमारे पास 0 से, ये 0 है। ठीक है, 0 है, और ये होता है पाई बाई 2, ये होता है पाई, ये होता है 3 पाई बाई 2, 2 9 3 27, हाँ 3 पाई बाई 2, और ये हो गया 2 पाई यहाँ पे। ठीक है, ये 2 पाई हो गया। तो इसमें जहां वैल्यू जो है 0 से 2 पाई के बीच होती है, 2 पाई से छोटी। ठीक है, 2 पाई नहीं होती इसमें, 2 पाई से छोटी होती है। ठीक है, 2 पाई नहीं होती, 2 पाई से छोटी। 0 x की वैल्यू जो है 0 से बड़ी, यानी x की वैल्यू जो है 0 से बड़ी और इक्वल, यानी 0 से लेकर 2 पाई तक जो वैल्यूज होती हैं वो मुख्य हल कहलाती हैं। 0 से 2 पाई यानी कि 0 से लेकर, ये इसमें 0 भी आएगा, 0 से लेकर और 2 पाई के बीच की जितनी वैल्यूज होती हैं वो सारी जो है मुख्य हल में आती हैं। अब व्यापक हल क्या होता है? फिर व्यापक हल वो होता है कि पूर्णांक n के रूप में प्रदर्शित हल, n के रूप में प्रदर्शित हल जो है, पूर्णांक n के रूप में प्रदर्शित हल जो है वो कहलाता है आपका व्यापक हल। ठीक है, इसको हम एक्सरसाइज में क्लियर कर देंगे। एक्सरसाइज में पता चल जाएगा आपको कौन सा n के रूप में और 0 से 2 पाई के बीच कौन सी होती है। ठीक है, इसमें 0 भी आएगा लेकिन 2 पाई नहीं आएगा। ठीक है, 0 भी आएगा और 2 पाई भी नहीं आएगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 0 से 2 पाई। ठीक है, 0 से 2 पाई, ये क्या है? यहाँ पे क्लोज इंटरवल और ये ओपन इंटरवल। ठीक है, तो इसके बीच की जो वैल्यूज होती हैं उन सबको कहते हैं मुख्य हल। और अगर इसी वैल्यूज को n के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाए, इन्हीं वैल्यूज को अगर n के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाए तो वो क्या होती है? फिर व्यापक हल कहलाती है। पॉज इट, नोट इट डाउन, उसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज पे। चलिए, तो अब करते हैं एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, एक्सरसाइज 3.4, क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य हल तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए।
प्रिंसिपल वैल्यू एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन दोनों फाइंड करने हैं इसमें। नंबर फर्स्ट है इसमें 10x इक्वल टू रूट 3। 10x इक्वल टू रूट 3 ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए पहले यहां चेक करते हैं। सॉल्यूशन है हमारे पास 10x इक्वल टू रूट 3। ध्यान से देखना, 10 में भी क्या था, ये मुख्य सॉल्यूशन तो हमने 10 में भी निकाला था, है ना। तो हमें देखो क्या होता है इसमें 10x इक्वल टू रूट 3 है। 10 की वैल्यू पॉजिटिव, 10 की वैल्यू पॉजिटिव कहां होती है, ऐड शुगर टू कॉफी। 10 की वैल्यू पॉजिटिव कहां होती है, यहां पे सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, यहां पर 10 और क्वाड पॉजिटिव होते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो वैल्यूज जो है इसकी पॉजिटिव होती हैं, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो पहली वैल्यू आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, दूसरी आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालने के लिए तो आपको क्या करना है, वही 10x इक्वल टू रूट 3, 10x इक्वल टू 10 पाई बाय 3। पाई बाय 3 की वैल्यू होती है तो रूट 3, पाई बाय 3 यानी कि 3 6 18 60, 10 60 की होती है ना रूट 3, तो पाई बाय 3 हो गया। तो x आ गया आपका पाई बाय 3। एक वैल्यू तो ये आ गई फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये होता है 0 या 2 पाई, पाई बाय 2, पाई और 3 पाई बाय 2। थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यूज की बात करें तो 10x इक्वल टू 10, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे आएंगे, यहां से पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस एक्यूट एंगल, तो पाई प्लस एक्यूट एंगल क्या है यहाँ पे, पाई बाय 3, पाई प्लस पाई बाय 3 तीसरे क्वाड्रेंट में। बस इसी तरह से 10 10 कैंसिल, x इक्वल टू पाई प्लस पाई बाय 3, यानी कि 3 बन 3 और 1 4 पाई बाय 3। तो x आ गया आपका 4 पाई बाय 3। तो इसलिए मुख्य हल क्या आ गया आपके, मुख्य हल ये आ गए आपके पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 3। तो फिर व्यापक हल क्या होगा, n के रूप में। व्यापक हल, व्यापक हल n के रूप में क्या था ये, n पाई प्लस पाई बाय 3, n पाई प्लस पाई बाय 3। यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 1 है, पूर्ण यहाँ पे 1 है, तो n पाई प्लस पाई बाय 3 ये आपका व्यापक हल हो गया। गॉट इट, समझ गए होंगे सर, बहुत इजी है। पॉज इट और नोट इट डाउन। चलिए एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। sec x इक्वल टू 2, sec x इक्वल टू 2, sec x इक्वल टू 2। तो इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। sec x इक्वल टू 2, ऐड शुगर टू कॉफी। sec x, तो पहले कहा ना वैल्यू आएंगे sec की वैल्यू पॉजिटिव, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, cos और sec यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में इनकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सिंपल आएगा sec x इक्वल टू sec 2 किसकी वैल्यू होती है, cos का उल्टा होगा sec, तो cos 30 की होती है, cos sin 30 1/2, cos 60 की होती है 1/2, cos 60 की होती है 1/2, तो sec 60 की होती है 2, तो sec 60 यानी sec पाई बाय 3, ठीक है। तो cos का रेसिप्रोकल होता है नहीं, तो sin 30 की होती है 1/2, तो ऐसे घुमाइए cos 30 की हो गई 1/2 और cos 30 की 1/2, तो sec 30 की, हाँ sec 30 की, हाँ नहीं नहीं तो sec सॉरी cos 60 की हो गई 1/2, तो ठीक है। चलिए तो x इक्वल टू आ गया पाई बाय, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू आ गई। और अब फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो इधर आ रहा है 2 पाई माइनस थीटा, 0 2 पाई होता है नहीं, तो 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहां से हम घूम के क्यों जाएंगे, यहाँ जब हम यहां से जाएंगे आ सकते हैं ना 2 पाई माइनस थीटा, तो x हो गया। तो अब sec x इक्वल टू फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, sec x इक्वल टू sec 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस पाई बाय 3, तो sec x इक्वल टू sec 3 to the 6, 6 minus 1 5, 5 पाई बाय 3, तो x इक्वल टू आ गया 5 पाई बाय 3। तो मुख्य हल आ गया आपके, मुख्य हल पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3।
और व्यापक हल इसको n की फॉर्म में कर देंगे। n 2n पाई, 2 है, n हमेशा 1 होगा, n हमेशा 1 होगा है ना, 2n पाई माइनस पाई बाय 3, 2n पाई माइनस पाई बाय 3, ये वैल्यू आ गई मुख्य हल और व्यापक हल। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज cot x equal to minus root 3, cot x equal to minus root 3। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका भी। cot x equal to minus root 3, add sugar to coffee, कहाँ आएगी वैल्यू, cot में, cot की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती है, cot की वैल्यू नेगेटिव, यहाँ तो सब पॉजिटिव होते हैं, sin cos पॉजिटिव, sin cos sec पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो cot यहाँ नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होगा cot, और cot नेगेटिव, यहाँ 10 cot पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ नेगेटिव, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा cot, है ना, तो पाई माइनस थीटा, ये पाई होगा ना, पाई माइनस थीटा, तो cot x इक्वल टू माइनस cot, तो एज इट इज लिख लेंगे माइनस cot रूट 3 की वैल्यू होती है 10 60 की वैल्यू होती है रूट 3, 10 60 की तो cot 60 बराबर, तो 10 30 की होती है तो cot 30 पाई बाय 6 माइनस cot पाई बाय 6, है ना, माइनस cot थीटा इक्वल टू cot पाई माइनस थीटा होता है, माइनस cot थीटा इक्वल टू cot पाई माइनस थीटा। तो चलिए cot x इक्वल टू cot पाई माइनस पाई बाय 6, तो ये हो गया cot x इक्वल टू cot 6 1 6 minus 1 5 पाई बाय 6, 6 1 6 minus 1 5 पाई बाय 6, तो x इक्वल टू आ गया आपका 5 पाई बाय 6, सेकंड क्वाड्रेंट में तो आ गई। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में वही 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cot x इक्वल टू cot 2 पाई माइनस पाई बाय 6, तो cot x इक्वल टू cot 6 to the 12 minus 1 11 पाई बाय 6, तो x इक्वल टू आ गया 11 पाई बाय 6, तो मुख्य हल आ गया आपके, मुख्य हल आ गया आपके, तो 5 पाई बाय 6 और एक 11 पाई बाय 6, और व्यापक हल क्या आ गए, व्यापक हल हो गया आपके 11 पाई बाय 6 का क्या है 2n पाई माइनस पाई बाय 6। ओके, पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 is your homework, okay, you will do yourself। question number 4 is cosec x equal to minus 2 is your homework, do yourself, है ना, जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रत्येक समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित प्रत्येक समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है हमें इसका। नंबर 5 है जैसे cos 4x इक्वल टू cos 2x, व्यापक हल ज्ञात करना है, तो जाएगा cos 4x, सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं इसको, cos 4x इक्वल टू cos 2x एज इट इज, फिर cos पर दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, ये 4x लेकर आके माइनस का cos 2x इक्वल टू 0, ये फार्मूला बन गया cos a, बिकॉज़ यहां पे फार्मूला भी लिख लो cos a माइनस cos b। चलिए -2 sin a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2 फार्मूला होता था, तो cos a माइनस cos b का फार्मूला लगा देंगे यहाँ -2 sin a प्लस b बाई 2 sin
a माइनस बी बाई टू इक्वल टू 0 में ऑलरेडी है, तो माइनस टू साइन 4 + 2 6x, 6/2 3x, साइन 4x माइनस 2x, 2x/2 1x इक्वल टू 0। एक बार तो माइनस टू साइन 3x इक्वल टू 0 और एक बार साइन x इक्वल टू 0। तो माइनस टू साइन 3x इक्वल टू 0 का मीन्स है कि साइन 3x इक्वल टू 0/-2, तो 0 हो जाएगा। 0/-2 0 हो गया। तो साइन 3x इक्वल टू साइन 0 किसकी वैल्यू होती है? पाई की। साइन में साइन पाई की वैल्यू, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है ना। जनरल सॉल्यूशन वो होते हैं कि जो 0 से लेके और 2 पाई के बीच के तो जितने भी होते हैं वो सब प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं, और जनरल सॉल्यूशन उनके बाद ये भी जो आएंगे 360 से भी आगे के जो होंगे वो सब जनरल सॉल्यूशन में आएंगे, ठीक है। और उसके आगे n नंबर ऑफ इंटीजर्स ऐड हो जाते हैं। n इसलिए ऐड हो जाता है कि n का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z, n जो है वो z से बिलोंग करता है। और z क्या है? z कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो n पाई पाई sin पाई की वैल्यू तो पाई के नीचे 1 n लगा देंगे, यानी 1 पाई n की प्लेस में n 1 आ सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। उसकी उन सब की वैल्यू जो है 0 होगी। तो इसको यहां कर देता हूं मैं, है ना। तो sin 3x इक्वल टू n पाई हो गया, 3x इक्वल टू इसको ये हो जाएगा n पाई, तो x इक्वल टू n पाई बाई 3। एक तो वैल्यू ये आ गई 3x इक्वल टू n पाई, तो x इक्वल टू n पाई बाई 3। sin x इक्वल टू 0, तो sin x इक्वल टू यहां भी 0 किसकी होती है? पाई की। तो sin में किसकी वैल्यू होती है? ये पाई की हो गई, तो sin n पाई, तो x इक्वल टू n पाई। तो x इक्वल टू n पाई आ गया और x इक्वल टू n पाई बाई 3। यहाँ पे x इक्वल टू n पाई बाई 3 इसको लिख सकते हैं ना, और 3x इक्वल टू n पाई, तो समझ ही गए आप। तो चलिए यहाँ पे देखो साइन साइन का आंसर 3x इक्वल टू n पाई, तो x इक्वल टू n पाई बाई 3, और यहाँ पे x इक्वल टू n पाई। गॉट इट? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 इज क्वेश्चन नंबर 6, cos 3x plus cos x minus cos 2x equal to 0। cos 3x plus cos x minus cos 2x equal to 0। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के 3x plus 1x 4x इनका पेयर बना लेते हैं। सॉल्यूशन cos 3x plus cos x minus cos 2x equal to 0। इनका पेयर बना देते हैं, इनको एक साथ रख देते हैं, तो ये हो जाएंगे। इसमें फॉर्मूला लगा देंगे बिकॉज cos a plus cos b, cos a plus cos b का फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो cos a plus cos b का फॉर्मूला बताइए, 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2, यही होता है ना। 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2, ठीक है, करेक्ट। तो चलिए रख दीजिए इसे, इसकी जगह लगाएंगे 2 cos a plus b by 2 और cos a minus b by 2, ये रख दिया, और माइनस cos 2x एज इट इज चलता रहेगा इक्वल टू 0। 2 cos 3 1 4 4x upon 2 2x cos 3x minus 1x 2x upon 2 1x minus cos 2x इक्वल टू 0। 2 cos 2x cos 2x, यहां से cos 2x कॉमन ले लिया दोनों में से, यहां से बचेगा 2 cos x minus 1 इक्वल टू 0। एक बार तो cos 2x इक्वल टू 0 और दूसरा 2 cos x minus 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, तो cos 2x इक्वल टू cos 0 किसकी वैल्यू होती है यहाँ पे? cos 2x इक्वल टू cos 0 किसकी वैल्यू होती है? देखो cos में 90 की होती है, तो पाई बाई 2, पाई बाई 2 की वैल्यू हो गई, और इसके आगे हम ऐड कर देंगे 2n प्लस
1 cos 2n plus 1 pi by 2 cos 2n plus 1 pi by 2 2n plus 1 क्यों ऐड करेंगे? n कोई भी इंटीजर हो सकता है ना, n बिलोंग्स टू z, यहाँ पे n जो है z से बिलोंग करता है। अगर 1 रखते हैं तो 2 1 जो 2 plus 1 3 3 pi by 2 270 की वैल्यू होती है 0 है ना, 180 की नहीं होती, 360 की नहीं होती, 270 होती है। एंड 2 रखेंगे तो टोटल 4 plus 1 5 5 pi by 2 की वैल्यू भी जो है वो आएगी आपकी 0। तो इस तरह से 2x इक्वल टू हो गया, यहाँ कर देता हूं इसे, है ना, 2x इक्वल टू यहाँ पे हो गया कितना, 2x इक्वल टू 2n plus 1 pi by 2 2n plus 1 pi by 2, तो x इक्वल टू 2n plus 1 pi by 2 to 4, x की वैल्यू आ गई 2n plus 1 pi by 4। अब इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर देंगे, 2 cos x इक्वल टू 1 cos x इक्वल टू 1 by 2 cos x इक्वल टू 1 by 2, तो cos में अब 1 by 2 किसकी वैल्यू होती है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे, है ना। कहाँ करो, मेरे को थोड़ा जगह चाहिए इसके लिए, स्पेस चाहिए, कहाँ करो यहाँ कर देता हूँ, है ना। cos x इक्वल टू 1 by 2 किसकी वैल्यू होगी यहाँ पे, n by 2 cos, रखो n by 2 किसकी सॉरी हाँ n by 1 by 2 किसकी वैल्यू होती है, बताओ 1 by 2, अरे कहाँ पे करूँ जगह ही नहीं है, पहले जगह नहीं है, ऊपर कर देता हूँ ना, ऊपर इसको नोट कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको कर देता हूँ, चलिए इसको नोट कर लिया होगा आपने। यहाँ से देखो ये तो हो गई, यहाँ पे तो ये वैल्यू आ गई आपकी x, अब इस वाले के वैल्यू क्या होगी, 2 cos x इक्वल टू आ रहा है 1/2, तो cos x इक्वल टू cos 1 by 2 किसकी वैल्यू होती है cos में, pi by 3, cos 60 की वैल्यू होती है ना, cos 60 की वैल्यू होती है pi by 3, तो ये हो जाएगा 2n pi plus minus pi by 3, 2n pi plus minus pi by 3 क्यों, क्योंकि देखो cos pi by 3 की वैल्यू होती है 1/2, और अगर हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं तो n की फॉर्म में करेंगे, तो n यानी कि n नंबर ऑफ, यानी यहाँ पे n बिलोंग्स टू z होता है हर किसी में, n बिलोंग्स टू z का मींस है कि n जो है वो z से बिलोंग करता है, z कोई भी जो है वो इंटीजर हो सकते हैं 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो इन n की प्लेस में 1 2 3 रख सकते हैं, तो 1 2 pi 2 pi plus pi by 3 इस तरह से, या 2 pi minus pi by 3, इन सब की वैल्यू जो है वो इस तरह से, यहाँ पे cos add sugar to coffee, ठीक है, add sugar to coffee, cos कहाँ पॉजिटिव होता है, cos इसमें पॉजिटिव होता है और इसमें पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी 2 pi है, या 2 pi plus pi by 3 और 2 pi minus pi by 3, 2 pi ये 2 pi है ना, 0 और 2 pi, तो 2 pi plus pi by 3 और 2 pi minus pi by 3, इन दोनों में जो वैल्यू होगी वो 1/2 होगी, तो इसको सो x इक्वल टू आ गया 2n pi plus minus pi by 3, तो एक तो x आ गया था 2n plus 1 pi by 4 और दूसरा 2n pi plus minus pi by 3, this is the general solution, pause the video, note it down। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, sin 2x plus cos x इक्वल टू 0। अब इसमें चेक करते हैं, देखो sin 2x, अब अभी तक तो हमें क्या मिल रहा था, sin मिल रहा था, cos मिल रहा था, है ना, इस तरह से मिल रहा था, तो हम इजीली फॉर्मूला उसमें पुट कर देते थे कि sin a plus sin b cos a plus cos b, बट अब ऐसा नहीं है, अब तो क्या है, sin है या cos है, ये sin हो गया ये cos हो गया, तो sin 2x और cos x अलग अलग है, तो इनमें अलग से फॉर्मूला हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसको, sin 2x plus cos x इक्वल टू 0, sin 2x लिख सकते हैं हम 2 sin x cos x, फॉर्मूला होता है sin 2x का 2 sin x cos x प्लस cos x इक्वल टू 0, cos x दोनों में से कॉमन लिया, यहां से बचेगा 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक बार तो cos x इक्वल टू 0 और एक बार 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0,
तो cos x इक्वल टू अभी किया था हमने, है ना, cos x इक्वल टू 0 किसकी होती है, cos पाई बाई 2 की, और 2n+1 कर देंगे इसमें, है ना, 2n+1 पाई बाई 2, 2n+1 क्यों, पाई बाई 2 1 2 + 1 3 पाई बाई 2, 2 7 की होती है फर्स्ट, है ना, उसके बाद तब और 2 ऐड कर देंगे, 2 2 4 + 1 5 पाई बाई 2 की भी होगी 0, है ना, तो x इक्वल टू आ गया 2n+1 पाई बाई 2। इसमें देखते हैं तो 2 sin x इक्वल टू -1, तो sin x इक्वल टू -1/2, sin x इक्वल टू -1/2, sin में माइनस किसकी वैल्यू होती है, ऐड शुगर टू कॉफी, sin माइनस थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा, दो वैल्यू, sin x इक्वल टू माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है 30 30 यानी पाई बाय 6, साइन x इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 6, तो साइन x इक्वल टू किस में होगा, पाई प्लस थीटा, यहाँ पाई प्लस थीटा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा, है ना, तो ये हो जाएगा साइन पाई प्लस पाई बाय 6, तो ये हो गया आपका साइन x इक्वल टू साइन 6 + 6 और 1 7 पाई बाय 6, तो x इक्वल टू क्या ये पाई प्लस पाई बाय 6 यानी कि 7 पाई बाय 6, तो साइन x इक्वल टू x क्या आ जाएगा 7 पाई बाय 6, x तो यहाँ पे आ गया 7 पाई बाय 6, तो सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी n पाई प्लस 7 पाई बाय 6, n पाई प्लस 7 पाई बाय 6, n पाई प्लस 7 पाई बाय 6 क्यों, n पाई इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये 2 पाई ये भी है, ये भी इसमें ऐड हो जाएगा 2 पाई और 7 पाई बाय 6, इसमें तो आ गया 7 पाई बाय 6 और n पाई प्लस 7 पाई बाय 6। अब ये इधर के लिए ज्यादा एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव होता है, इधर के लिए जा रहा है तो फिर नेगेटिव होगा, तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है ना, तो n पाई प्लस माइनस 7 पाई बाय 6, ये वैल्यू हो गई इसकी, पॉजिटिव नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 is sec square 2x equal to 1 minus tan 2x, sec square 2x equal to 1 minus tan 2x, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, sec square 2x 1 minus tan 2x, sec square 2x को लिख सकते हैं हम, देखो बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर टू x के प्लेस में एंगल यहाँ पे क्या आ गया 2x, x के प्लेस में एंगल रखेंगे 2x, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x, तो ऑलरेडी है, सॉल्व कर देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर 2x, लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे -1 प्लस tan 2x इक्वल टू 0, +1 -1 कैंसिल, tan स्क्वायर 2x tan 2x, तो यहाँ से tan 2x कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा 1 tan 2x और प्लस यहाँ से 1 इक्वल टू 0, एक बार तो tan 2x इक्वल टू 0, एक बार tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, tan 2x इक्वल टू 10, 10 में 0 किसकी वैल्यू होती है, होती 0, 10 पाई की वैल्यू 0, क्योंकि 10 0 0 होता है और 0 में हम n तो लगा नहीं सकते, हमें तो n वाले चाहिए, तो n तो हम इसमें लगा नहीं सकते, तो 0 तो क्लिक करेंगे नहीं, तो 90 में इंफिनिटी होती है, तो 180 में फिर 0 होगी, तो 180 पाई में 0, तो 2x इक्वल टू पाई, तो x इक्वल टू पाई बाय 2, यानी कि n पाई कर देंगे तो n पाई बाय 2, n यहाँ पे n क्या है, बिलोंग्स टू z, n z से बिलोंग करता है, कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5, ठीक है। इस सिमिलरली इसको भी ऐसे करेंगे tan 2x प्लस 1, तो tan 2x इक्वल टू -1, यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, tan 2x इक्वल टू माइनस और tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 45 पाई बाय
4। अब अगर ऐड शुगर टू कॉफी 10 नेगेटिव कहाँ होता है, 10 नेगेटिव वैल्यू कहाँ होती है, 10 की नेगेटिव वैल्यू होती है यहाँ 10 पॉजिटिव होता है, यहाँ पर सेकंड और फोर्थ में। तो पाई माइनस पाई बाई 4, तो 10 2x इक्वल टू 10 पाई माइनस पाई बाई 4। एक तो सेकंड वाले में होती है, तो पाई माइनस पाई बाई 4, और 2x इक्वल टू हो गया 4 1 जा 4 माइनस 1 3 पाई बाई 4, तो x इक्वल टू 3 पाई बाई 8। x एक तो ये हो गया 3 पाई बाई 8, x इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 8। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, n पाई प्लस 3 पाई बाई 8। एक तो आ गया यहाँ पे भी n जो है वो बिलोंग्स टू z, n सब में z से बिलोंग करता है, तो x इक्वल टू n पाई बाई 2 और x इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 8। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 is, and the final answer, final question, sin x plus sin 3x plus sin 5x equal to 0। इसको भी करते हैं सॉल्व। 3 + 1 4 और 3 - 1 ये कर देते हैं एक साथ। sin x प्लस sin 3x को एक साथ ले लेते हैं और प्लस sin 5x, अगर ऐसा करते हैं तो 3 + 1 4 4/2 हो जाएगा, और 3 - 1 2/, नहीं होगा सॉल्व, तो इसको नहीं करेंगे हम एक साथ, है ना। x और 5x करते हैं तो 5 + 1 6 6/2 3 हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, इन दोनों को कर देते हैं, तो sin x प्लस sin 5x को एक साथ ले लेते हैं, है ना। sin 5x प्लस sin x को एक साथ ले लेते हैं और प्लस sin 3x को एक छोड़ देते हैं साइड में। इसको लेंगे तो sin a प्लस sin b, बिकॉज फॉर्मूला लिख देता हूं, sin a प्लस sin b का फॉर्मूला होता है 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। चलिए तो लगाओ इसमें 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 और प्लस sin 3x ऑलरेडी है यहाँ पे 0। इस तरह से पेयर बनाने हैं हमें ताकि वो दोनों कंबाइंड हो जाए। 5 + 1 6/2 3x और cos 5 - 1 4/2 2x प्लस sin 3x इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे sin 3x कॉमन, यहां से बचेगा 2 cos 2x प्लस यहां से कुछ नहीं 1 इक्वल टू 0। तो sin 3x इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां कर लो sin 3x इक्वल टू sin 0, किसकी वैल्यू होती है साइन में, sin 0 0 90 और वहां जाके 180 यानी पाई, तो n पाई, तो 3x इक्वल टू n पाई, तो x इक्वल टू n पाई बाई 3। x की वैल्यू तो आ गई यहाँ पे n पाई बाई 3। अब सिमिलरली इस तरह से ये कर दो 2 cos 2x, तो cos 2x इक्वल टू ये आ जाएगा -1, तो cos 2x इक्वल टू -1/2, cos 2x इक्वल टू -1/2, तो cos 2x इक्वल टू माइनस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो पाई बाई 3, तो cos 2x इक्वल टू, cos नेगेटिव किस में होता है, एड शुगर टू कॉफी, cos नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा, माइनस और प्लस, तो cos 2x इक्वल टू cos 3 हो जाए 3 - 1 2 पाई बाई 3, तो x इक्वल टू 2 पाई बाई 3 to the 6 पाई बाई 3।
2 पाई/6, ठीक है। तो सो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई/3, 2 1 जा 2 3 6 हो जाएगा ना, ये पाई/3 हो गया, तो ये पाई/3 कर सकते हैं। तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई/3, 2n पाई प्लस माइनस पाई/3 x की वैल्यू, और यहाँ पे x की वैल्यू n पाई/3। तो दिस इज द फाइनल आंसर। दैट्स ऑल फॉर द डे। यही था इसमें एक्सरसाइज। इसी के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड नाउ। कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। That's all for the day. Thanks for watching the videos. Thanks for watching this channel. Comment, like and subscribe all of you. तो चलिए अब मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, चैप्टर नंबर 1 के साथ, चैप्टर नंबर 1 सेट समुच्चय के साथ मिलते हैं। एक सेट है चैप्टर नंबर 1, दिस इज वेरी इजी चैप्टर, तो उसके साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।